हैंडशेक विवाद में उनकी गलती के लिए नहीं। आईसीसी ने पहले भी रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को क्लीन चिट दी है। पीसीबी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मीडिया में यह झूठ फैलाया। जहां यूएई की टीम पूरी तरह तैयार खड़ी थी, पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। खेल के नियम और अनुशासन हर टीम पर समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन पाकिस्तान बार बार इन्हें तोड़कर खेल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। मैच 1 घंटे लेट शुरू हुआ। यूएई की टीम वार्म अप कर रही थी, दर्शक इंतजार कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी 5:25 पर होटल से निकले और 6:30 पर स्टेडियम पहुंचे, जिसका मूल समय 6:30 लोकल था। लेकिन टॉस 7 बजे यूएई टाइम पर शुरू हुआ और मैच 7:30 बजे शुरू हुआ। आखिरकार पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, क्योंकि बायकॉट करने पर उन्हें $16 मिलियन यानी करीब 45 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है। हर टीम को नियमों का पालन करना चाहिए। पीसीबी की इस हरकत से पूरे एशियाई क्रिकेट को ठेस पहुंची। अगर वे इतने ही आहत थे तो प्राइवेट मीटिंग में सुलझा लेते। अंत में पाकिस्तानी टीम यूएई को हराकर सुपर 4 में पहुंच गई। ये सिर्फ देरी नहीं, बल्कि खेल भावना के साथ खिलवाड़ है, और इस बार पूरी दुनिया ने देख लिया कि गलती किसकी थी। स्पोर्ट्स में जीत और हार मायने रखती है, लेकिन खेल का सम्मान सबसे बड़ा होता है, और पाकिस्तान इस सम्मान को बार बार दांव पर लगाता रहा है। क्रिकेट हमें एकजुट करता है, ड्रामा नहीं। पाकिस्तान को ऐसी नौटंकियों से बचना चाहिए, वरना उनकी साख और खराब होगी। एशिया कप जारी है, लेकिन यह घटना सबक है कि खेल मैदान पर खेला जाए, सियासत खेल के मैदान से बाहर रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस रिपोर्ट में देखा आपने कि किस तरीके से पाकिस्तान नौटंकी करता हुआ नजर आया। इससे पहले खेल से बचता हुआ नजर आया, लेकिन जब भारत ने पटखनी दी और 7 विकेट से हराया तो पाकिस्तान बिलबिला उठा और हाथ ना मिलाने को लेकर मुद्दा बनाता हुआ नजर आया। चर्चा इस पर बेहद जरूरी है, क्योंकि इस पाकिस्तान की नौटंकी का पर्दाफाश बहुत जरूरी है। हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार चंदर लूथरा साहब जुड़ गए, उनकी ओर ही रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है, कितनी बार आखिर ये अपनी नौटंकी करेगा सर। और इस नौटंकी के बदौलत देखिए पूरी दुनिया में थू थू तो हो ही रही है, और अब खेल के मैदान में भी पाकिस्तान अपनी छीछी करवा रहा है। देखिए, आपका मैं पूरा पैकेज देख रहा था। एक लास्ट लाइन को छोड़कर मैं किसी से भी सहमत नहीं हूँ। लास्ट लाइन थी कि खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए और ग्राउंड में ग्राउंड के नियम होने चाहिए। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। मैं 31-32 साल से मैं खेल पत्रकार हूँ। मैंने कभी ऐसे हालात नहीं देखे जहां पर किसी एक टीम के अगेंस्ट सभी, जो कहते हैं ना, वकील दलील, सभी लोग वापस उसके अगेंस्ट हो जाए। आप कहते हैं क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए था कि एंडी पायक्राफ्ट को निकाल कर फेंक देना चाहिए था इस टूर्नामेंट से। नॉट फॉर हिज फॉल्ट या कुछ ये वो, इसलिए कि उन्होंने जो कल माफी मांगी, मिसकम्युनिकेशन और ये सब कुछ, वो मिसकम्युनिकेशन यही था कि उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान को कहा था कि आप उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। ये काम मैच रेफरी का नहीं होता स्पोर्ट्स में। आप पॉलिटिक्स की हजारों बातें कर लीजिए, पाकिस्तान को मार दीजिए, पीट लीजिए, जो मर्जी कीजिए युद्ध के मैदान में, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप तो आपको ग्राउंड में दिखानी पड़ेगी, वो चाहे कोई भी हो, आईसीसी हो, एसीसी हो, बीसीसीआई हो या पीसीबी हो। तो पाकिस्तान हार गया था, उसके बावजूद भी वेट कर रहा था हारे हुए को। लॉजिकली तो जो जो क्रिकेट है हमेशा जेंटलमैन्स गेम रही है। ये किसी पार्टी की बपौती या ये किसी कोई कहता है ना सियासत का मैदान तो कभी भी नहीं रहा है। ये दुनिया में हमेशा शुरू से ये रहा है कि आप जेंटलमैनशिप दिखाइए और जाकर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा करके हाथ मिलाइए। पहले ये कन्वेंशन हुआ करती थी। आज आईसीसी के रूल बुक में ये, आपने शायद गलत पढ़ा, आपकी और मेरी रूल बुक मिलती नहीं है। आज ये बिल्कुल रूल है कि आप जाइए, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज कीजिए, हाथ मिलाइए, जो भी, लेकिन आप किसी के लिए रूड नहीं हो सकते। वन ऑफ हो जाता है, किसी प्लेयर ने किसी से नहीं मिलाया, बट ओवरऑल आपका कप्तान, मैनेजर, कोच, सभी लोग लाइन में लगकर, आपने देखा होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया, आप हारे या जीते, और उस दिन तो बहुत बड़ा दिन था, इंडिया जीता था। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतना बड़ा मात देना, क्रिकेट, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्रिकेट किसी के हाथ में नहीं है। आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। आप अच्छा खेले, आप वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, आपने हरा दिया।
तो बड़प्पन इस चीज में होता है कि आप वहां पर खड़े होते हैं, हाथ मिलाते हैं, सब कुछ कि जाइए वेल प्लेड और आप जाइए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ऊपर से एंडी पाइक्रॉफ्ट जो जिम्बाब्वे के हैं, और जिम्बाब्वे में किस तरह का नस्ल भेद हुआ था और उसके बाद कैसे बॉयकॉट हुआ था उनका, सस्पेंड भी लूथरा रहे आप भी लूथरा और साहब, हम एंडी भी जानते हैं। एंडी पायक्रॉफ्ट को लेकर जो चीजें निकलकर सामने आ रही थी, इसके बीच में वो ये भी बिल्कुल हुआ ठीक कि है। बिल्कुल लंबा ये विवाद चला है और काफी विवादों में भी रहे हैं पॉयक्रॉफ्ट। इतना भी नहीं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि पॉयक्रॉफ्ट को पाकिस्तान के मैचों से अलग कर दिया गया। बाकी के खेलों में वो रेफरी होंगे, लेकिन जो मैचेस पाकिस्तान के साथ खेले जाएंगे उसमें वो नहीं होंगे। लेकिन इसकी आधिकारिक अभी घोषणा नहीं हुई है। जी जी, बिल्कुल आपने ठीक शायद सुना है। अभी ऐसी ही खबरें चल रही है कि रिची रिचर्डसन को इंडिया पाकिस्तान में दोबारा मैच होगा, शायद उनको मैच रेफरी बनाया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि मैंडी पायक्रॉफ्ट को की सजा जो थी इस सब की होने की, और सजा ये नहीं थी कि उन्होंने, अगर ये खुद से किया होता आई कैन अंडरस्टैंड कि उनको एक वार्निंग भी दी जा सकती है। उनको मालूम है, हम सभी को, आईसीसी पर राज किसका है, हमारे जय शाह जी का। और किस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट को बीसीसीआई पूरा डोमिनेट करती है। तो इससे वो जो इस पॉलिटिक्स का शिकार हुए भारत पाकिस्तान के बीच की, उनको ये समझ नहीं आया कि वॉर नहीं थी भाई। ऑपरेशन सिंदूर भी खत्म हो गया, हमारे प्रधानमंत्री चाइना भी जा आए, उसके बाद हाथ भी मिलाए वहां पर। हमारे दुश्मन नंबर वन तो हमेशा चाइना है, पाकिस्तान तो बहुत छोटी कंट्री है, उसकी बात भी करना शायद ठीक नहीं होगा। तो उनको, वो इस पॉलिटिक्स का शिकार हो गए थे, इसलिए उनको रिप्रिमांड करना बहुत जरूरी था। और मेरा ये सिंसियरली मानना है कि पाकिस्तान ने जो किया वो विद इन उनके राइट्स था। उन्होंने थ्रेटन नहीं किया, उन्होंने लिख करके दिया कि बाकायदा कि एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाइए, उनसे माफी मंगवाइए और हम खेलने को तैयार हैं। जब नहीं किया गया तो आईसीसी को बीच में कूदना पड़ा, एंडी पायक्रॉफ्ट को माफी मांगनी पड़ी। एंडी पायक्रॉफ्ट के कई वर्जन है, कोई लोग चला रहे हैं, बट मेरा वर्जन यह है कि बाकायदा उन्होंने माफी मांगी और उनके अगेंस्ट इंक्वायरी एक कॉन्स्टिट्यूट होगी। उसका टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक लेकिन है। कॉन्स्टिट्यूट होगी और उसमें सब बातें डेलिब्रेट होगी, ठीक है। जो कि एक अच्छी चीज है। लूथरा साहब, ये भी मैं समझना चाहती हूँ और काफी दर्शकों के मन में भी ये सवाल है कि मैच हुआ, हालांकि इंडिया में बहुत से बिल्कुल ऐसे लोग थे, एक वर्ग ऐसा था जो पूरे तरीके से मैच के खिलाफ था। पर मैच होता है, इंडिया बहुत ही एक बड़े पैमाने के साथ जीतती है और उसके बाद हाथ नहीं मिलाती है। जहां पर हमने कप्तान सूर्य कुमार यादव को सुना था कि वो जब मैच के बाद वो ये बोलते हुए नजर आए कि ये इसलिए था क्योंकि हम पहलगाम के जितने भी विक्टिम्स थे उनके परिवार के साथ थे और सेना को हम ये डेडिकेट कर सकते हैं। तो क्या सर हम खेल को अलग रख रहे हैं और हम अपने राष्ट्र हित को देखते हुए अगर हमने ये फैसला लिया कि हमें हाथ नहीं मिलाना चाहिए, तो सर इसमें विवाद किस तरीके से दूसरा उठता हुआ नजर दूसरा आ रहा पॉइंट मैं इसी पे आने वाला था है? बिल्कुल। कि कोई भी ऐसा कप्तान जो कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता है किसी खेल के मन से, यहाँ हो ओलंपिक्स हो, फीफा का वर्ल्ड कप हो फुटबॉल, या कोई भी वर्ल्ड स्पोर्टिंग फोरम हो, वहां से पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकता। तो दूसरी चीज ये है कि आईसीसी को आगे ये भी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूट इंक्वायरी करनी चाहिए सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट भी, उनको भी बाकायदा सस्पेंड करना चाहिए, उन पर भी जो छोटा मोटा बैन और कोई कोई पेनल्टीज हो वो करनी चाहिए। क्योंकि एज ए स्पोर्ट्समैन आपका ये सब काम नहीं है, ये काम हमारे कर रहे हैं ना, पॉलिटिशियंस कर तो रहे हैं, हाइपर नेशनलिज्म बना दिया है। अगर इस मैच को करने के, खेलने इस टूर्नामेंट को हाँ या ना में सिर्फ 3 लोगों का मैं बार बार कहता हूँ उनका काम था, एक प्रधानमंत्री मोदी की क्लियरेंस, एक अमित शाह की एज ए इंटरनल सिक्योरिटी मैटर में, और एक जय शाह जो आईसीसी के चीफ है। जब वो 3 कह रहे हैं कि करवाइए, तो बाकी की ट्रोल आर्मी का क्या क्या काम बनता है? और उस ट्रोल आर्मी में अगर एंडी पायक्रॉफ्ट और सूर्य कुमार यादव लोग जैसे जुड़ जाते हैं, तो मैं इतना तो श्योर है कि मैं, जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे कप्तान तो कभी सूर्य कुमार यादव नहीं हो सकते। मैं उस इंडियन टीम को बिल्कुल लाइक नहीं करूंगा जिसमें कोई ऐसे लीडर्स हो। ये बिल्कुल तो पॉलिटिकल लूथरा साहब, ये कह ट्रैप में सकते वो हैं फंसते क्या हैं। कि जिस तरीके से हम इसे पॉलिटिकल आप बता रहे, क्योंकि आप बहुत समय से इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। मैं ये भी समझना चाहती हूँ क्योंकि देखिए, देश का एक ऐसा वर्ग था जो लगातार इस खेल का विरोध कर रहा था। तो क्या जो खिलाड़ी मैदान में उतरे थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक दबाव था कि आज मैच जीतना ही है, और जो भारत के लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, आज इस मैच के खिलाफ बोल रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं समर्थन बहुत जरूरी हो जाता है? देखिए, जितना प्रेशर आप पर था उतना ही पाकिस्तान पे भी होगा, उतना ही बाकी टीमों में, हर एक। ये तो मैंने क्या कहा, ये तो सियासी है। और जब 1980 में रशिया का ओलंपिक्स बायकॉट किया था अमेरिका ने, और 84 में रशिया ने किया था अमेरिकन लॉस एंजलिस का, उस टाइम भी उनसे बड़े दुश्मन तो आप नहीं हो सकते, वो तो वर्ल्ड पावर थे। जब वो लोग इकट्ठे बैठ करके उन्होंने सुलझा दिया मसला और उन्होंने कहा कि नहीं, स्पोर्ट्स को अलग रहने दीजिए, हम ये मसले सुलझाते रहेंगे, बाहर किसको कौन सा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है क्या हम बात करें, लेकिन लेट्स प्ले विद द स्पिरिट ऑफ द गेम। वो उसका रीजन बहुत सिंपल था, क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, आपको एक चीज पता होनी चाहिए,
स्पोर्ट्स को खेलने का मतलब ये है कि एक जो कहते हैं ना, जिस किले में आप रह रहे हैं, जो हाइपर नेशनलिज्म का किला है, ये आज सियासी आज है, कल कोई और पार्टी आएगी, कोई लाहौर जाएगा, कोई मुशर्रफ यहाँ आएंगे, कभी वाजपेयी जी जाएंगे, कभी ये सब चलता रहेगा जिंदगी में। कभी 1971 के टुकड़े के बाद, पाकिस्तान का करने के बाद भी क्रिकेट नहीं जोड़ा था दोनों देशों को। ये सब चलता रहेगा। वक्त के साथ साथ आपकी पोजीशन चेंज होगी। ना आपके कोई परमानेंट एनिमी होंगे, ना कोई परमानेंट दोस्त होंगे। ट्रम्प साहब 10 दिन पहले दुश्मन थे, आज दोस्त हो गए एक फोन कॉल से। ये सब चलता रहेगा। स्पोर्ट्स को इसलिए अच्छी स्पिरिट में खेलने की जरूरत है कि उस किले से जब कभी आपको बाहर दोस्ती का हाथ बढ़ाना हो, तो एक छोटी सी खिड़की खोली हो, एक विंडो खोली हो। इसलिए स्पोर्ट्स उस विंडो का काम करता है। चाहे वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच की बात है, चाहे इंडिया पाकिस्तान की बात है, या सीरिया और क्या कहते हैं इराक की बात। मैंने ये सभी कंट्रीज में इसने काम किया, चाहे इसराइल के अगेंस्ट खेलने की बात है। इसलिए इन चीजों को बॉयकॉट नहीं किया जाता। सूर्य कुमार यादव ने जो गलती की है, ये गलती इनको हिस्ट्री में बहुत बहुत गलत तरीके से इनको लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप और मैं हिस्ट्री नहीं लिखेंगे। हिस्ट्री एक अलग चीज चलती है जिसमें आपके हर एक कामों को सराहा भी जाता है और उसको गलत नजर से भी देखा जाता है, पहली चीज। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज तक स्पोर्ट्स में अगर कभी किन्हीं चीजों का बायकॉट हुआ है और कभी भी किसी को दरकिनार किया गया, उसको जैसे कहते हैं अछूत की तरह किया गया, वो साउथ अफ्रीका रहा है। वो भी किसी लिए रंग भेद की नीति के लिए, वो भी ह्यूमैनिटी को जोड़ने के लिए कि गोरा और काला बराबर रहेंगे। जब तक उन्होंने वो नीति अपनाई, चाहे इंडिया ने डेविस कप छोड़ा था या बाकी कंट्रीज ने उनके अगेंस्ट नहीं खेला, उनको क्रिकेट से बाहर कर दिया था, उनको ओलंपिक से बाहर कर दिया था, उसका रीजन यही था कि गोरे काले का भेद। उसमें कंट्री स्पेसिफिक ये नहीं था कि साउथ अफ्रीका चाइना से भिड़ रहा, इंडिया कहीं से। इसलिए स्पोर्ट्समैनशिप दिखाना बहुत जरूरी है। और आजकल का जो माहौल है इंडिया का या पाकिस्तान का भी, मैं कहूंगा वो इस चीजों को सूट नहीं करता। उनके लिए ये दुश्मनी को खेल के ग्राउंड में भी ले आई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस पे इंक्वायरी भी बैठनी चाहिए। इसमें इनका जो आगे आने वाले दिनों के लिए इनको अपना कंडक्ट को भी ठीक करना चाहिए, क्योंकि 21 तारीख कोई मैच नहीं है अभी आप खेलने वाले। अगर पाकिस्तान हारे या जीते 21 कोई फर्क नहीं है, इंडिया पाकिस्तान। अगर वो अपने अगले मैचेस जीतेंगे वो फिर फाइनल में भी खेल सकते हैं, जो 28 तारीख संडे को होगा। तो 28 और 21 हो सकता है 3 बार इंडिया और पाकिस्तान खेले, तो 3 बार आपके कंडक्ट को बहुत क्लोजली फॉलो किया जाएगा। आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा। और अगर हाथ नहीं मिलाता इंडिया, ये पाइक्रॉफ्ट का काम नहीं है या कल को रिची रिचर्डसन का काम नहीं होगा अगर वो मैच रेफरी होते हैं कि वो बताएं। उनका काम है सिर्फ देखना, नोट करना और एक्शन लेना। और मैच रेफरी का काम है, अगर आपने हाथ नहीं मिलाया, आपके पॉइंट आप पे बैन भी लग सकता है, आपको वार्निंग भी हो सकती है, आप पे पेनल्टी भी लग सकती है, मॉनेटरी। ये सब कुछ मैच रेफरी का काम है। मैच रेफरी का काम ये नहीं है कि आप कुछ भी हो तो किसी एक पार्टी या किसी एक दल या किसी एक कंट्री के बन करके किसी को बताना शुरू कर दीजिए, ये कीजिए और ये नहीं कीजिए। और यही इनकी नौकरी है। जैसे आप बता रहे कि ये रेफरी का काम होता है, मैं ये भी समझना चाह रही हूँ कि अगर कोई खिलाड़ी या फिर कोई कप्तान अपने राष्ट्रीय हित को, खुद के राष्ट्रीय हित को आगे रखता है और कभी मैच में उतरता है, जो तस्वीरें हमने पिछले मैच में देखी है, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर हम देखें तो इसका क्या असर हमें देखने को मिलेगा? क्या आगे भी दूसरे देशों के साथ अगर हम खेल के संबंधों की बात करते हैं तो उस पर असर देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर आपके प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि आपको ओलंपिक्स होस्ट करनी है 2036 में, गुजरात में, वो भी उनकी होम स्टेट, तो ये कोई आसान चीज नहीं है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के आसपास ही बिड दी है। अगर मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, अगर आप देखेंगे नेट पे तो आपको पता चल जाएगा। उसी दौरान में या उसके 1-2 दिन बाद ही आपने बिड सबमिट किया है, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पास किया है। वो बिड सबमिट करने का मतलब बहुत सिंपल होता है। ये सब लोग जो देख रहे हैं उनको समझना चाहिए। बिड का मतलब है आपने सिग्नेचर करके एक पेपर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी गारंटी आपके प्राइम मिनिस्टर, आपकी राष्ट्रपति, आपके सभी लोग लेते हैं कि हम इस कंट्री में जब भी गेम्स होंगे हम सबको आने की इजाजत देंगे, हम सबको वीजा इशू करेंगे। उसमें कौन कौन होंगे? प्लेयर्स, ऑफिशियल्स, जर्नलिस्ट और वहां के लोग, स्पेक्टेटर्स। इसके अलावा कोई पैरामेडिकल ये सब चीजें, वो सब एक पार्ट होता है। आप उनको नहीं रोकेंगे। तो उसका मतलब क्या होता है, जब हम ओलंपिक्स करने जाते हैं, एशियन गेम्स मैंने सभी किया हुआ है, तो आपको वीजा नहीं लेना पड़ता। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, मान लीजिए यहाँ से दिल्ली से चले, तो दिल्ली के एयरपोर्ट पे भी आपको वीजा नहीं देखते। आपका एक्रेडिटेशन कार्ड जो आपके गले में लटकता है, उसके अलग काउंटर बने होते हैं, वो देखा जाता है। उसको देख करके आपके पासपोर्ट पे ठप्पा लगता है। और जब आप जैसे लंदन में गया या रियो गया
वहां पर भी जब आप पहुंचते हैं वहां भी अलग काउंटर होगा, वहां भी वो आपको चेक ये नहीं करते कि वीजा का है, वो देखते हैं आपका एक्रेडिटेशन, वो एक्रेडिटेशन कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा 2036 में, वो आपका वीजा होगा। तो वो तो मिलेगा प्लेयर्स को, ऑफिशियल्स को और जर्नलिस्ट को। अब रह गए स्पेक्टेटर्स, तो स्पेक्टेटर्स का कोटा हर एक कंट्री निर्धारित करती है अपने हिसाब से। जैसे फुटबॉल मैच होगा मान लीजिए ब्राजील का और किसी का, तो ब्राजीलियंस ज्यादा आएंगे उस दौरान में, अर्जेंटीनियन ज्यादा आएंगे। जैसे मान लीजिए वहां पर क्रिकेट हुई इंडिया और पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी ज्यादा आएंगे। मान लीजिए जेवलिन थ्रो हुआ, नीरज और पाकिस्तानी के नदीम जो हमारे उनके गोल्ड मेडलिस्ट है पेरिस के, तो उनके ज्यादा स्पेक्टेटर्स आएंगे। तो एक कोटा निर्धारित होगा, लेकिन आप रोकेंगे नहीं। तो उस टाइम पे भी अगर आप राज कर रहे होंगे तो क्या आप ये सब करेंगे? और अगर गलती से, देखिए ये समझदार जो होते हैं इंसान, जो मैंने कहा था 3 लोग रोक सकते थे मैच, उन्होंने रोका। ये जो बाकी के जो, मैं क्या कहूँ, एक ट्रोल्स आर्मी जो आजकल सोशल मीडिया की बन गई है, उन्हें तो अकल है नहीं ज्यादा। तो जिन्होंने नहीं रोका वो सोच करके नहीं रोका, क्योंकि जिस दिन आपने कोई मैच रोक दिया और ऐसी ये जो स्टेटमेंट है ये सब का आपके अगेंस्ट जाएगी, जिस दिन वहां पर बिड होगी ओलंपिक की, आपकी ये सब चीजें काउंट होगी। आप कितने हाइपर नेशनलिस्ट हो, आप कितना मतलब कि कहाँ तक आपका कप्तान गिर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है। विदाउट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप ओलंपिक्स नहीं कर सकते। भूल जाइए आप ओलंपिक, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ भी 2030 की हमारे ठीक है यहाँ आजकल लूथरा बिड साहब, चल रही है। लेकिन जो पिछले दिनों हमने देखा कि हैंडशेक विवाद इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन कल जब मैच हुआ तो 1 घंटे लेट से पाकिस्तानी टीम पहुंची, वहां पर यूएई की टीम इंतजार करती रही। क्या ये एक मामला नहीं बन सकता? क्या ये एक विवाद नहीं ये बन बिल्कुल सकता? बनेगा, बिल्कुल। मामला भी बनेगा। और अगर इसकी जगह आप अपने को लीजिए, अगर मान लीजिए उस दिन आप मैच हारे होते हैं, जीते भी होते हैं, और पाकिस्तान टीम हैंडशेक ना करती, तो पाकिस्तान पे को सब लोग थू थू कर रहे होते हैं। फिर आपको, मैंने यही तो कहा, आपको बड़ा दिल तो यही दिखाना है। आप मान लीजिए उस दिन हार गए होते, ये तो किसी के बस में नहीं, हार जीत तो एक टीम को हारना है, एक को जीतना है। और ये 20 ओवर के मैच में तो आपको पता है 4-5 ओवर किसी के अच्छे के मैच निकाल के ले जाते हैं। अगर ये काम आपके साथ होता और इंडिया ने ये कल प्रोटेस्ट किया होता कि इस को हटाइए, इस एंडी पाइक्रॉफ्ट ने हमारे कप्तान को ऐसा कहा था, ये कहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, हटाइए, तो आप भी तो उन्हीं के साथ होते। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम गलत और आपकी ठीक? ये नहीं हो सकता ना। तो बिल्कुल। तो पाकिस्तान देखिए, वेल पाकिस्तान विद और इंडिया के मैच को लेकर विवाद भी इस बीच बहुत हो रहा है और 21 तारीख का एक बार फिर से दर्शकों को भी इंतजार होगा। लूथरा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए और विस्तार से सारी चीजों को समझाने के लिए। तो देखिए, 21 तारीख का बहुत बेसब्री से इंतजार एक बार फिर से भारतवासियों को होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मैच होने वाला है। पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से दोनों के बीच में विवाद हुआ, हैंडशेक विवाद हुआ। अब देखने की बात कि 21 तारीख को भारतीय टीम क्या रुख अपनाती है। इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।